हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टूडेंट्स लिमिट पॉइंट्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में कि इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं और इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, तो उसी की तरह यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट होगा और एक सेट ए होगा जिसके लिए आप लिमिट पॉइंट की बात करने वाले हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आएगा सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या आएगी कि जो ए है, जो पॉइंट है जिसको आप लिमिट पॉइंट दिखाना चाहते हो, पॉइंट इज मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। कि जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट प्रूफ करना चाहते हो किसी सेट के लिए, तो पॉइंट उस सेट के अंदर भी हो सकता है या उससे बाहर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंटीरियर पॉइंट की जब बात की थी तो सबसे पहले हमें अंदर का जो मेन कंडीशन थी वो उसके अंदर का पॉइंट लेना था। सेकंड थिंग, अब बात करते हैं जो मेन है इस पॉइंट के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, सेट के अंदर हो या ना हो, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि देन ए इज लिमिट पॉइंट, ए लिमिट पॉइंट होगा फॉर सेट ए इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो फॉर ऑल द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, मान लेते हैं कि n हमने इसको माना नेबरहुड है जो एप्सिलॉन के लिए a को सेंटर मान के। ठीक है, यानी कि आप जो एप्सिलॉन लोगे उसके लिए एक नेबरहुड बनाओगे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ जिसका लिमिट पॉइंट आपने प्रूफ करना है, और उसमें से भी इस पॉइंट को छोड़ के जो भी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन लो, उसमें से एक को बाहर निकाल दो, तो जो भी आएगा ये आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तब जाके हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या सीधा सीधा आप ये बात कर सकते हो कि पहले ये नहीं चेक करना कि बिलोंग कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है, लेकिन जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि आपने एक के राउंड जो भी नेबरहुड, यहाँ पे आप ओपन इंटरवल को ही समझ लो क्योंकि हम हर बार उसी को ओपन इंटरवल मान लेते हैं कि वो सेटिस्फाई कर जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट के अराउंड जितने मर्जी आप बड़े ओपन इंटरवल बनाओ, ठीक है, उसके अंदर ए के अलावा, इसका मीनिंग क्या है कि आप इस पॉइंट ए के अराउंड जितना मर्जी छोटा या बड़ा ओपन इंटरवल लेके देखो और उसकी इंटरसेक्शन लो ए के साथ, और जो इंटरसेक्शन आ रही है उसमें से ए को निकाल दो, वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। यानी कि इस पॉइंट ए के अलावा उस इंटरवल में ए कैपिटल ए के बहुत सारे या इनफाइनाइट बोल सकते हो, या कम से कम एक पॉइंट तो आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेचुरल नंबर दिया जाए, ठीक है, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ क्या है फॉर ऑल, इंटीरियर पॉइंट के अंदर क्या था देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे हमें सिर्फ एक इंटरवल, एक एप्सिलॉन लेके आना था जिसके लिए वो इंटरवल पूरा उसके अंदर आ जाए। यहाँ पे क्या है, कोई भी एप्सिलॉन लोगे, फॉर ऑल एप्सिलॉन, ठीक है, आपको नेबरहुड जो बनाना है वो उसके इस सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वहाँ पे एक था, यहाँ पे ऑल है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। हमें पता है नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसमें से कोई भी पॉइंट n उठा लो। ठीक है, अब n के अराउंड ये क्या स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मान लो आपने n इसके बाहर का, चाहे हमने पहले अंदर का देखते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने एक पॉइंट n का इसके अंदर से दिखा लिया। ठीक है, उठा लिया। अब क्या करेंगे, n के अराउंड हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके आएंगे, और वो भी कौन सा, चाहे कितना बड़ा मर्जी ले लो, इस पॉइंट के अलावा उसके अंदर हर एक के अंदर कम से कम एक पॉइंट जरूर आना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने n लिया हर एक एप्सिलॉन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन को लेस देन 1 ले लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे n के लिए एप्सिलॉन को लेस देन 1 लिया,
यानी कि हाफ ले लेते हैं, n प्लस हाफ और n माइनस हाफ, यानी कि ये जो इंटरवल लोगे आप हाफ लेके या हाफ से जितनी मर्जी छोटी रेडियस लेके आप इंटरवल लोगे, उस इंटरवल के अंदर अगर इस पॉइंट को निकाल दूं इसके अकॉर्डिंग तो इस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि आपका क्या हो गया, एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए ये काम नहीं हो रहा। अगर लिमिट पॉइंट होता तो हर एक के लिए ये काम होता, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया एक एप्सिलॉन लेके। ठीक है, यही ध्यान रखना है आपने। फॉर ऑल एप्सिलॉन आए तो आपने एक एग्जिस्ट ऐसा करवा देना है जो इसको अपोज कर जाए, तो आप बोल दो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि इसके अंदर का पॉइंट तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला। ठीक है, इसके अंदर का पॉइंट तो लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला। अब बाहर का देख लेते हैं कि अगर हमने कोई पॉइंट ए नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, क्या वो इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है? तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हर एक नेबरहुड की बात होती है। आप कोई भी इससे बाहर का पॉइंट उठाओ, जैसे मान लो इसके बाहर का पॉइंट 1.5 है इनके बीच में, ठीक है, तो मैं हर बार क्या कर लूँगा, एक एप्सिलॉन ऐसा मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 है। आप 1 से छोटी रेडियस का कोई भी इंटरवल रखो बाहर के पॉइंट के लिए, ठीक है, और यहाँ अंदर के पॉइंट के लिए सेम वर्क कर जाएगा वहाँ पे भी। तो बाहर का पॉइंट या अंदर का पॉइंट, इसके लिए कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो नेचुरल नंबर है उसका कोई भी पॉइंट, नो पॉइंट्स इज लिमिट पॉइंट फॉर n। ये मैं बात इसी के लिए नहीं कर रहा, जो पॉइंट a से बाहर पड़े, n से बाहर पड़े हैं, वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे। इसी कंडीशन के साथ आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप उठाओगे उसकी रेडियस आप 1.5 से हाफ या 1/4 1 से कम रख के आप एक इंटरवल एग्जिस्ट करवा सकते हो जिसके बीच में इस सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो ये नेचुरल नंबर का हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में ऐसे ही आ जाएगा। फिर मेन जो है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, कि रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो आपके लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो देखो यहाँ पे मे और मे नोट भी। तो पहला हमारा काम क्या है कि ए को आप क्यू में से एग्जिस्ट कराओ। कि पहले आपने क्या केस लेना है कि जब ए क्यू के अंदर है तो क्या वो लिमिट पॉइंट बनेगा, पहले तो वो चेक करते हैं। अगर ये लिमिट पॉइंट बनेगा, हमें क्या करना है, ए के अराउंड ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ये लेना है, और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि ए के अंदर कोई पॉइंट लिया, क्यू के अंदर आपने पॉइंट लिया, हर एक एप्सिलॉन के लिए आप नेबरहुड इंटरवल क्रिएट करोगे, ओपन इंटरवल, उसकी आप इंटरसेक्शन देखोगे सेट के साथ जिसका लिमिट पॉइंट दिखाना है। सेट हमारा क्या है, क्यू है, उसमें से आप ए को बाहर निकाल दोगे। अब देखो कि अगर आप ए पॉइंट उठाते हो, ठीक है, चाहे एप्सिलॉन को कितना छोटा रखो चाहे कितना बड़ा रखो, अगर आपने नेबरहुड क्रिएट किया, छोटे से छोटा भी देखो, अब छोटे से छोटे में हमने प्रूफ कर दिया कि ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो बड़े वाले में तो अपने आप ही कर जाएगी, क्योंकि बड़े वाले के अंदर ये अंदर छोटे में सेटिस्फाई होगी, बड़े में अपने आप ही हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, अब देखो मैंने एक एप्सिलॉन ये लेके लिया, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड है, चाहे एप्सिलॉन वेरी स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए आपने रेशनल नंबर लिया, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ए को आप निकाल भी दोगे तो उसके अलावा भी बहुत सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं जो इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। और इंटरवल के अंदर ये कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हो, उसके अंदर ऑलवेज आने वाला है बाय यूजिंग डेंसनेस प्रॉपर्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डेंसनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए अंदर तो जी ये तो काम हो गया अपना कि ए के अंदर वाले पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट बनने वाले हैं। ठीक है,
अब अगर रियल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं तो रेशनल का काम हो गया, तो बाहर इससे कौन से बच गए, क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट उठा के लेके आना है जो बाहर है इसके। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट बी आप क्यू कॉम्प्लीमेंट में से लोगे, क्या वो इसके लिए लिमिट पॉइंट का काम करेगा? तो हम ये क्या क्या चेक करोगे वहां पे, वही काम की फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी के अराउंड आप एक नेबरहुड क्रिएट करोगे, बी प्लस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन, ये वाला। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन को कितना छोटा रखो कितना बड़ा रखो, यहाँ भी डेंसनेस प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन क्या हो सकते हैं, रेशनल रेशनल दोनों रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर रियल नंबर है तो दो रियल नंबर के बीच में बाय यूजिंग डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या आ जाएंगे, बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। यानी कि एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हमें तो क्या करना था कि अगर लिमिट पॉइंट बनेगा तो उसके अराउंड आप कोई मर्जी ये इंटरवल बनाओ, उसमें से अभी नहीं, या आप इसमें से अभी निकाल सकते हो, बी को बाहर निकालो। अब जो बच गया उसकी इंटरसेक्शन देखो जिस सेट के लिए, क्यू के लिए, वो आपकी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। अगर मैं देखो ये मैंने इरेशनल नंबर लिया है, अगर मैंने ये हटा भी दिया इसमें से, तो इसके अंदर तो अभी भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैंने रेशनल पढ़े हैं ना। अगर इसमें रेशनल नंबर है तो उनकी इंटरसेक्शन रेशनल नंबर के साथ क्या आने वाली है, नॉन एम्प्टी आने वाली है, कोई ना कोई इंटरसेक्शन में आ ही जाएगा। तो यानी कि बाहर का पॉइंट भी इसका क्या बन जाएगा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट बी इज लिमिट पॉइंट। ये बड़ी अच्छी बात है, देखो। ठीक है, ये डेंसनेस प्रॉपर्टी से यूज है, इसको भी हम डेंसनेस प्रॉपर्टी बोल देते हैं, डेंस सेट। ठीक है, बाय यूजिंग डेंसनेस प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया, इसको हम बोल देते हैं डेंस सेट। इनको आगे जाके हम जब ड्राइव सेट क्लोजर ऑफ सेट करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो रेशनल के अंदर जो आपने लिमिट पॉइंट्स लिए हैं, तो इसके लिए लिमिट पॉइंट्स कौन से बन गए, ऑल रियल नंबर्स बन गए इसके लिए लिमिट पॉइंट्स। ठीक है जी, इसी तरह से आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए बात कर सकते हो, यानी कि इरेशनल नंबर के लिए बात कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पे भी, कि अगर आप ये देखो कि बी क्यू कॉम्प्लीमेंट में से ले रहे हो, ये हम शुरुआत करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने लिया, उसके लिए बहुत सारे रेशनल जो आएंगे, इनके साथ क्या होगी, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। फिर इससे बाहर का कोई पॉइंट उठाओगे, वो कहाँ जाएगा, क्यू में, रेशनल नंबर में, उसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो दोनों के लिए आपने ध्यान रखना है, चाहे आपका रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी रियल नंबर्स इसके क्या हो जाते हैं, लिमिट पॉइंट्स। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप लिमिट पॉइंट्स की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो आपने ध्यान रखना है कि वो जो पॉइंट आ रहा है आपका, वो सेट के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट के लिए आप कोई भी एप्सिलॉन लेके एक ओपन इंटरवल या नेबरहुड बोल सकते हो क्रिएट कर सकते हो, और उसमें से आप एक को अगर बाहर निकाल दो, जो बचेगा उसकी इंटरसेक्शन उस सेट के साथ जिसका लिमिट पॉइंट बताना है वो क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। या उसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कोई भी एप्सिलॉन लेके आपने ओपन इंटरवल बनाया, उस इंटरवल के अंदर या उस नेबरहुड के अंदर ए को छोड़ के एक कम से कम, यानी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट अदर देन ए हो, तो हम क्या बोल देंगे, उस ए को क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से अब बात करते हैं इंटरवल की, 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। इंटरवल की बात करते हैं। अगर मैंने ओपन इंटरवल लिया तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई पॉइंट इससे बाहर का भी हो सकता है, इसके अंदर का भी हो सकता है। तो पहला काम हम करेंगे बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, या अंदर, आपकी मर्जी वो। अगर मैंने बाहर से, इसके बाहर से कोई भी पॉइंट उठाया ए जो बिलोंग नहीं करता 1 से 2 के अंदर, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, देखना है कि अगर आपने बाहर से कोई पॉइंट उठा रखा है तो उसके अराउंड आप ओपन इंटरवल क्रिएट करो कोई भी एप्सिलॉन के लिए, तो क्या उस पॉइंट को छोड़ के इसके साथ इंटरसेक्शन हमारी नॉन एम्प्टी आ सकती है। तो हम एक ही काम करने वाले हैं, देखो
ए बाहर उठाओ, बाहर से मान लो बाहर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, ओके। यानी कि 1 जो है वो भी बाहर है, 2 है वो भी बाहर पड़ा है, ठीक है। अगर मैंने 1 को उठाया, पहले हम 1 को चेक करते हैं, ये वाला उठा लिया जी, बाहर है ये पॉइंट, ये ध्यान रखना है, इस इंटरवल से बाहर है। तो मेरे को चेक करना है क्या इसका ये क्या बन सकता है, लिमिट पॉइंट बन सकता है कि नहीं। तो मैंने क्या करना है कि जितना मर्जी आप एप्सिलॉन की छोटा चाहे आप बड़ा इंटरवल बनाओ, बनाते रहो, ठीक है, चाहे कितनी छोटी एप्सिलॉन लेके चाहे कितना बड़ा एप्सिलॉन लेके, कोई दिक्कत नहीं। इस इंटरवल के अंदर जिस एप्सिलॉन के लिए बात करोगे, इस इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट की बात कर रहे हो इसको बाहर निकालो। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा इस सेट के या एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो वो इनफाइनाइटली केस अपने आप ही बन जाता है। क्या होने चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए एलिमेंट। तो अब देखो, जब आपने 1 उठा लिया, ये इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन जब आप इसके अराउंड कितनी छोटी रेडियस का अगर आप एप्सिलॉन लेके रेडियस से ओपन इंटरवल बनाओगे तो जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला हिस्सा वो कहाँ जा रहा है, सेट के अंदर जा रहा है। तो 1 इसके अंदर बाहर निकाल भी दो इसमें से, इस ओपन इंटरवल में से, तो जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, सेट के अंदर। यानी कि इसके अलावा भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे सेट ए के लिए। और ध्यान रखना फॉर ऑल एप्सिलॉन, यहीं पे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इंटीरियर पॉइंट में ये चीज़ क्या थी, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल है। इसी तरह से आप 2 के लिए कर सकते हो। 2 के लिए आप कितनी भी छोटी रेडियस या बड़ी रेडियस का कोई भी इंटरवल क्रिएट करोगे तो जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, 1 से 2 के बीच में। तो आप देखो 1 और 2 इसके अंदर तो नहीं थे लेकिन फिर भी लिमिट पॉइंट बन गई, ठीक है। 1 और 2 क्या है, लिमिट पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो। तुम्हारे पास एग्जाम्पल भी हो गया कि सेट ले रहे हो उससे बाहर का पॉइंट भी क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, लिमिट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगर मैंने बाहर का पॉइंट इससे बाहर 1 को अलावा 1 के अलावा कोई भी मैंने पॉइंट उठाया, तो मान लो मैंने ये 1 पड़ा है यहाँ पे और ये 2 है। अब मैंने पॉइंट इससे नज़दीक यहाँ इससे अलावा थोड़ा सा 1 से थोड़ी सी दूरी पे उठा लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ऐसा नेबरहुड लेना है कि हर एक, अगर ये लिमिट पॉइंट बनेगा तो हर एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मेरे को क्या करना है, एक एप्सिलॉन ऐसा क्रिएट करना है जो इसको सेटिस्फाई ना कर पाए। क्या ऐसा काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस पॉइंट को आप ले रहे हो, जिस पॉइंट को आप ले रहे हो उससे सेट का डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये भी हम करेंगे आगे जाके कि एक पॉइंट का सेट से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर आपने एक एप्सिलॉन लिया, एक आपने मान लो एप्सिलॉन क्रिएट किया जो लेस है किससे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेट कैपिटल ए, ये ध्यान रखना है कि इस सेट से जितना इस सेट का, इस पॉइंट से इस सेट का जो डिस्टेंस है उससे छोटी रेडियस का क्या कर लो आप, एप्सिलॉन ले लो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो इससे छोटा, यानी इसको टच नहीं होने देना, तो एक इंटरवल आपको ऑलवेज मिलेगा। इससे छोटा रखो फिर उससे छोटा तो रखते ही रहो चाहिए। इसी तरह से राइट साइड में करना है आपने, तो आपने एक एप्सिलॉन ऐसा क्रिएट कर सकते हो, यानी कि इसके बाहर वालों में से जस्ट 1 और 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिमिट पॉइंट बनेंगे, इनके अलावा कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला, ठीक है जी। तो ये था हमारा लिमिट पॉइंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड क्या है, ड्राइव सेट। इंटीरियर सेट से रिलेटेड क्या था, इंटीरियर ऑफ सेट हमने किया था इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड। तो लिमिट पॉइंट से रिलेटेड जो टर्म आती है वो हमारी आ जाती है ड्राइव सेट। तो ये क्या होता है, कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट कैपिटल ए जो आपने लिया हुआ है, ठीक है। सेट ए के लिए जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे उनको इकट्ठा कर लो, उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइव सेट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने किया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो ड्राइव सेट की फिर क्या होगी, नोटेशन भी हमें चाहिए, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं एन डैश से, ठीक है।
ड्राइव सेट ये हो जाएगा। इसके लिए कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना था, चाहे बाहर का अंदर का, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आई थी, तो इसका जो आपका ड्राइव सेट था वो क्या हो गया, एम्प्टी। फिर हमने किया था रेशनल नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर के लिए ड्राइव सेट क्या आया था, पूरा का पूरा रियल नंबर। इसके लिए रेशनल भी लिमिट पॉइंट बन गए थे, इरेशनल भी बन गए थे। जब रेशनल और इरेशनल दोनों बन गए तो रियल नंबर ही होता है उनका, तो यूनियन। फिर हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात की, तो उसका ड्राइव सेट भी क्या आया था, रियल नंबर। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप के हम सेट्स की बात करते हैं। बीच में एक रह गया था फाइनाइट सेट की बात। जब आपको सेट फाइनाइट दिया जाए तो क्या आप वहाँ से लिमिट पॉइंट के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो कि अगर आपके पास फाइनाइट सेट है तो उसके पास, जिस तरह से हमने इंटीरियर पॉइंट के लिए काउंटेबिलिटी और फाइनाइट सेट को बाहर निकाल दिया था कि उनके पास इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है कि फाइनाइट सेट लेते हो ना तो वहाँ पे आपको कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलने वाला। उसका रीजन हम देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। जब हमने बात बोली थी कि अगर आप ए पॉइंट ले रहे हो और उसके अराउंड एप्सिलॉन क्रिएट कर रहे हो, इंटरवल इस इंटरवल को एग्जिस्ट करवा रहे हो और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, और उसमें से ए निकाल के आपको नॉन एम्प्टी मिल गया। तो देखो इसको अगर आप लैंग्वेज में करो तो मीनिंग यही था, मैंने बताया भी था कि आप क्या करो, कोई भी ओपन इंटरवल लेते हो ए के अराउंड और उसमें से ए को बाहर निकाल देते हो, तो ए के एटलीस्ट 1 पॉइंट ए के अलावा मिलना चाहिए। तो यही बात धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँच जाती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्योंकि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे होगे कि कम से कम ए के अलावा जो पॉइंट आएगा, क्या बोला हमने कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए उस नेबरहुड में ए के अलावा। एक हमारे पास मिल गया। अब क्या होगा, जो पॉइंट आप उठाओगे वो पॉइंट भी तो लिमिट पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसके अराउंड आप नेबरहुड क्रिएट करोगे, ए मिल जाएगा उसमें, क्योंकि ए नेबरहुड क्रिएट करोगे तो ए उसमें आ जाएगा, यानी कि वो उसके लिए लिमिट पॉइंट का काम करेगा। फिर आगे आगे ये बढ़ता जाता है, तो आप बोल सकते हो इसके लिए क्या हो जाएंगे, जो आप ये नेबरहुड ए को बाहर निकाल के इंटरसेक्शन ले रहे हो ना रिलेटेड नेबरहुड की, वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इस इंटरसेक्शन में आ जाते हैं ए के, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से फाइनाइट वाला केस आपने नेगलेक्ट करना है कि अगर सेट आपको फाइनाइट दिया है तो नो पॉइंट इज लिमिट पॉइंट या नो लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। फाइनाइट सेट नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई फाइनाइट सेट। ये ध्यान रखना है कि अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि फाइनाइट सेट है। ये देखो, फाइनाइट सेट इम्प्लाइज नो लिमिट पॉइंट, लेकिन नो लिमिट पॉइंट ये और देख लेते हैं उल्टा, क्या उल्टा पॉसिबल है इसमें, नो लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्राडिक्शन के लिए, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर दोगे, नेचुरल नंबर उठा लो। नेचुरल नंबर के पास कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना था, इसका ड्राइव सेट एम्प्टी आ रहा था, तो ये एग्जाम्पल है कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये फाइनाइट सेट से रिलेटेड हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, सेट एस जिसके अंदर 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n, और n आपने नेचुरल नंबर से दिख रहा है, तो एक सेट मैंने ये कलेक्ट करके दे दिया आपको। अब यहाँ पे चेक करना है सेट क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होना कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास लिमिट पॉइंट हो। तो ये कुछ एग्जांपल याद रखा करो जो आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए कि जो लिमिट पॉइंट के केस में आपने कैसे करना है इंटीरियर पॉइंट्स के, क्योंकि ये एग्जांपल हैं जो हमारी लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट आती है उनको चेक करते हैं कि ये क्या सही है या रॉन्ग है। जैसे कि अभी बात की जाए कि फाइनाइट सेट नो लिमिट पॉइंट दे रहा था, ये तो प्रूफ ही कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है। ये प्रूफ है, ये फॉर्मल बताया मैंने।
नो लिमिट पॉइंट तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेट फाइनाइट होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, क्यों नेचुरल नंबर देखो काउंटेबल भी था, उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। रेशनल नंबर अनकाउंटेबल थे, उनके पास सारे के सारे रियल नंबर क्या बन रहे हैं, लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हमने किया इंटरवल की हेल्प से कि आप कैसे लिमिट पॉइंट्स निकालोगे यहाँ पे कि कौन कौन से पॉइंट्स लिमिट पॉइंट बनेंगे। यहाँ पे ये सीक्वेंस टाइप में आ रहा है, अगर एस को आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1/n नंबर की कलेक्शंस है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब ऐसे सेट और इनके अलावा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इनके अलावा कोई सेट अगर आपके पास आते हैं तो हम लिमिट पॉइंट कैसे बनाते हैं या फाइंड आउट करते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है।